नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इतिहास के क्लास में। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्तों को मैंने पहले नौजवान साथियों को मैंने बताया था कि इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को मैं इल्तुतमिश के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया से इस वीडियो को देखेंगे। तो देखते स्टार्ट करते हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारी और बता देता हूँ ऐसे ही कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे दास, सेवक, मामलुक वंश, इन नामों से जाना जाता है। और ये कुतुबी वंश के से संबंधित था और इसमें जो आराम शाह था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही लड़का था। और साथ साथ में उसके बाद में जब इल्तुतमिश की तरफ चलेंगे तो इल्तुतमिश ने एक नए वंश के रूप में शासन किया और दिल्ली सल्तनत में जो पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की बेटा उपाधि धारण नहीं की। उसने किसकी की थी? एक तो मलिक की थी और साथ में सिपह सलार की उपाधि धारण की, क्योंकि सुल्तान तो वो अपने आप को बोलता ही नहीं था और साथ साथ सुल्तान की मोहम्मद गौरी को मानता था। ठीक है, तो आइए चलते हैं मोहम्मद इल्तुतमिश के बारे में खड़ी लगा लेते हैं कि इल्तुतमिश 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 का अगर शासन की बात करोगे तो शासन इसका कब से कब तक रहा? तो शासन इसका बेटा रहा है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और साथ साथ में इसका वंश जो था वो कौन सा था? तो इसका वंश जो था बेटा शमशी वंश था। शमशी वंश था और इसे क्या कहा जाता था कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। वास्तविक संस्थापक माना जाता। और इसी के साथ में इसे और ये दिल्ली सल्तनत का पहला भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। भारत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये जो उपाधियां जो देता प्रदान करता था तो ये लोग कौन देते थे? ये बेटा देते थे बगदाद के खलीफा लोग, यानी कि अरब कंट्रियों के जो खलीफा होते थे। खलीफा एक ही होता था, खलीफा इनको उपाधियां प्रदान करता था। तो बगदाद का खलीफा था, उसने उपाधि दी थी। और ये सुल्तान की उपाधि कब इसे मिलती है? तो 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में इसे सुल्तान की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। और भारत का यानी कि अगर ओवरऑल की बात करेंगे, पूरे बात करेंगे तो पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो पहला शासक ऐसा था, पहला शासक इस्लाम में इस्लाम धर्म में पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? ठीक है, इस्लाम धर्म में पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की कौन था? तो याद रखना ये कौन था? महमूद गजनवी।
मोहम्मद गौरी नहीं, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसी के साथ साथ में इसे जो है इसने तो वास्तविक संस्थापक के साथ साथ में और इसने जो है अपनी राजधानी लाहौर ना रख करके कहाँ बनाई थी? इसने अपनी राजधानी लाहौर ना रख करके कहाँ बनाई थी? दिल्ली। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की एक ऐसी थी, दूसरी राजधानी थी। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी। दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी। और पहली राजधानी कौन सी थी? दिल्ली की पहली राजधानी, राजधानी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? लाहौर। लाहौर किसके द्वारा बनाई जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई जाती है। तो ये अब इसके बारे में हम इसके बारे में कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगली स्लाइड ले लेते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से थे। कार्य देखो, कार्य में बात करेंगे तो इसने क्या किया था? दो नवीन मुद्राएं चलाई थी। इसने नवीन दो मुद्राएं चलाई थी। नवीन दो मुद्राएं चलाई। कौन कौन सी दो नवीन मुद्राएं चलाई? चांदी, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसके द्वारा ये दो नवीन मुद्राएं चलाई जाती हैं। और साथ साथ में इसने एक और काम किया था, अपने शासन प्रशासन को किस तरीके से चलाना सुचारू रूप से। इसके लिए इसने 40 गुलाम दासों का एक गुट बनाया था। उसका नाम रखा गया था तुर्कान ए चहलगानी, या चालीसा या अमीर, 40 गुलाम सरदारों का एक समूह। क्या कहा जाता था? तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। 40 गुलाम सरदारों का गुट, 40 गुलाम सरदारों, तुर्क सरदारों से लिख लो। तुर्कों का एक समूह, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। विनाश कौन करेगा, खत्म कौन करेगा? तो बलबन करेगा, आगे बताएंगे। तो 40 गुलाम सरदार। और इसके द्वारा और क्या किया जाता है? एक महत्वपूर्ण और कार्य किया जाता है, एकता प्रथा इसी के द्वारा चलाई जाती है। एकता प्रथा किसके द्वारा चलाई जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा चलाई जाती है। एकता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाई जाती है।
तो ये पहला शासक था जिसने एकता प्रथा चलाई थी, पहला शासक शासक ठीक। एकता देने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? एकता देने का कार्य करने वाला शासक तो वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बेटा सबसे पहले एकता देने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था, याद रखना, मोहम्मद गौरी के द्वारा। और एकता प्रथा को रूप में शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये बेटा था इल्तुतमिश, याद रहेगा, इल्तुतमिश था जिसने एकता प्रथा को शुरुआत की थी। एकता का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा प्रदान कर, जमीन का एक टुकड़ा, जमीन जमीन एक टुकड़ा। जैसे उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो इसके पास में इसने क्या किया, मैं वेतन नहीं दे पाऊंगा किसी भी कर्मचारी को, क्या करेंगे, जमीन का एक छोटा छोटा हिस्सा, जो जैसे वेतन पर होगा, जो जैसे पद पर होगा, उसी के आधार पर हम छोटा छोटा हिस्सा करके उसको दे देंगे, उसी में अपना वो क्या करेगा, कमाएगा, खाएगा। ऐसे पैसे की बात मत करना भाई, हमारे पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, आपको मेरे साथ काम करना है तो हम आपको जमीन का कुछ हिस्सा दे देते हैं, उसी में अपना टैक्स वसूलें या उसी में अपना खेती बाड़ी करें, जो भी काम करें आप उसी टुकड़े से ही अपना जीवन यापन करें, हमसे आप पैसे की उम्मीद मत करना। वेतन के बदले में क्या देता था? एकता देता था, जमीन का एक छोटा सा हिस्सा दे देता था, उसमें आपको काम करना होता था कमाने खाने के लिए, ठीक है। और उसके यहाँ उसके दरबार में या उसके जो भी देख रेख में जो भी शासन प्रशासन चलाने में जो भी काम मिलता था वो आपको काम करना पड़ता था। तो एकता प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था? ये पहला शासक कौन? इल्तुतमिश था। और एकता को देने वाला सबसे पहला कौन शासक था? तो ये मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले एकता प्रदान किया था, ठीक। तो ये दो बातें थी अलग अलग, दोनों को याद रखना, ठीक। उसके साथ साथ एक और बात करते हैं कि देखो हमने पढ़ा होगा, दो युद्ध तराइन के पढ़े, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में एक तराइन का युद्ध होता है, किसके बीच होता है? वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बीच में होता है। वो कब होता है? 1192 में। तो अब आपको हम बताएंगे कि तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, वो किसके किसके बीच होता है? तो याद रखना, तराइन का तृतीय युद्ध होता है यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में। कब होता है? याद रखना, तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है? 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में होता है। और ये किसके किसके बीच होगा? तो होगा ये यलदौज और साथ में कौन होगा? इल्तुतमिश। और साथ में कौन होगा? यलदौज और इल्तुतमिश। जीत किसकी होती है? तो इसकी जीत होती है। यलदौज क्या होता है? हार जाता है। तो यलदौज हार जाता है, तो तराइन का ये तृतीय युद्ध पूछा जाए कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यलदौज के बीच हुआ था, क्योंकि ये भी एक दास था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और उसके बाद सत्ता हासिल करने के लिए दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो ये यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना, इल्तुतमिश को और किस नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। दासों का दास क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि दासों का दास इसे क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा कि मोहम्मद गौरी का दास कौन था? उद्दीन ऐबक था। कौन था? ऐबक।
और इसका दास कौन था? तो बलबन। ये इस वजह से दासों का दास कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता था। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि इसने कौन सी मुद्राएं चलाई थी। तो चांदी का टंका चलाया था। पूछा जाता है टंका किसके द्वारा चलाया गया था? तो टंका इसी के द्वारा चलाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। और तांबे का जीतल इसी के द्वारा चलाया गया। और तुर्कान चहलगानी का गठन भी इसी के द्वारा किया जाता है। आइए आगे चलते हैं कि एक युद्ध होता है, कौन कब होता है? 1232-33 में होता है। ये ग्वालियर के राजा एक थे जिसका नाम था मंगलदेव। अगली स्लाइड में लेते हैं। 1232-33 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मंगलदेव के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय की खुशी में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम सिक्के जारी किए थे। सिक्के जारी किए गए। ठीक, नोट करके लिख लेना। मध्यकाल में किसी स्त्री के नाम पहली बार सिक्के जारी किए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी के नाम के, स्त्री के नाम के, किसी महिला के नाम के बेटा सिक्के जारी किए गए। तो किसने किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। कब किए थे? 1232-33 में। यानी कि जो 32-33 में ग्वालियर के शासक राजा मंगल ने पराजित किया, उसी खुशी में इसने क्या किया, अपनी पुत्री के नाम, लड़की रजिया जो थी, इस रजिया से इसका बहुत लगाव था। बाद में रजिया सुल्ताना ये गद्दी पर बैठेगी और शासन बहुत अच्छी तरीके से 4 साल शासन करेगी। तो इसी के उपलक्ष्य में उसने क्या किए थे, अपनी पुत्री के नाम के सिक्के चलवाए थे, जारी किए थे। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ, मध्यकालीन भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी के नाम के, किसी महिला के नाम के सिक्के जारी किए गए थे। मध्यकाल, पूरे मध्यकाल की बात करते हैं तो जारी करने वाला पहला शासक कौन था? किसी लड़की, स्त्री, अगर पूछा जाए मध्यकाल में किसी लड़की, महिला के नाम पे सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। किस नाम से जारी किए थे? तो रजिया के नाम से जारी किए गए थे। ठीक, उसका कारण भी बता दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं कि इल्तुतमिश का मकबरा निर्माण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आगे क्वेश्चन लिखे, नोट करके दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक
कहा जाता है। मकबरा यानी कि किसी की मृत्यु के बाद में जो उसकी कब्र पर मकबरा बनता था, वो बनवाने वाला पहला शासक कौन था? ये था इल्तुतमिश। यानी कि किसी की मृत्यु के बाद में उसकी जो दफनाया जाता है उसके ऊपर जो मकबरा बनाया जाता है, वो जारी करने बनवाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश का था। इस इल्तुतमिश था। भारत का पहला मकबरा कौन था है? तो भारत का पहला मकबरा जो भारत में बना है वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, क्योंकि इसके नसरुद्दीन महमूद, इसका जो बड़ा लड़का था, 5 लड़के इसके थे, तो बड़ा लड़का जो था उसमें नासरुद्दीन महमूद था। ठीक है, बड़ा योग्य था, किसी युद्ध में अभियान में मारा गया था, तो उसी की याद में उसके ऊपर एक मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में बनने वाला पहला मकबरा था, जो कहां पर है? दिल्ली में। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जिसे इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा ये पहला मकबरा बनवाया गया था। देखो, वैसे तो पिताजी की कब्र पर लड़का बनवाता है, मगर यहाँ पर क्या होता है कि लड़का खत्म हो जाता है, उसका पुत्र, तो बाप बनवाता है मकबरा। ठीक है, तो मकबरा सबसे पहले किसके द्वारा बनवाया जाता है? इल्तुतमिश का। और ये कौन सा मकबरा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। बेटा, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है कहाँ? तो दिल्ली में। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। आई होप, मुझे ये लग रहा होगा कि आज आप लोगों को ये क्लास ठीक लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर अपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।